हेलो एवरीवन। तो हमारी आज 10 वीडियोस कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक क्विज टाइप लेके आऊँगी। ठीक है, तो वो तो नहीं हो पाया, बट मैंने इस वीडियो में क्या किया है, इस वीडियो में मैंने जो 100 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड थे वो वर्ड मैंने इस वीडियो में छाट के रखे हैं, ताकि आपके लिए रिवीजन भी हो जाए एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार 10 10 12 12 एसएससी पूछ रही है, सीजीएल में सिर्फ और सिर्फ 10 10 15 15 बार जो वर्ड्स आए हैं उनको मैंने इस वीडियो में कंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें सारे ही वर्ड जितने भी आप करेंगे, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 11 12 ही वर्ड हैं, जितने भी आप करेंगे दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप बेशक बाकी को वैसे आपको छोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा याद नहीं होते तो जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ उन वर्ड्स को तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बार बार इनकी रिपीटेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा अबंडन। ठीक है, क्या है? अबंडन। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अबंडन। तो देखो इसमें मैंने क्या ट्रिक बनाई है। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक से अच्छे से सारे वीडियोस में एक एक वर्ड को समझा रखा है, बट ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इसको मैं एज अ एसएससी एस्पिरेंट के से रिलेटेड करके समझाऊंगी। ठीक है, यानी कि जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे, अपनी लाइफ से रिलेशन करके एज अ एसएससी एस्पिरेंट। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है अबंडन। ठीक है, तो अबंडन को सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू लीव समवन, किसी चीज को छोड़ देना, यानी कि किसी चीज को त्याग देना। ठीक है, तो देखो एज अ एसएससी एस्पिरेंट हमें किस चीज को त्याग देना चाहिए? किस चीज को त्याग देना चाहिए? लेजीनेस को। ठीक है, यानी कि हमें लेजीनेस को क्या करना चाहिए? आलसीपन को त्याग देना चाहिए, तभी हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने किस चीज को, कोई चीज़ हमें क्या करनी पड़ी? त्यागनी पड़ी। तो आज से अगर हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे, अगर हम कहते हैं कि हमें लेजीनेस को त्यागना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे? आई अबंडन इट। ठीक है, तो अबंडन का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को छोड़ना, लीव करना। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डेजर्ट, फोरसेक, डियरलिक्शन एंड अनरेस्ट्रेंट। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रिटेन, स्पोर्ट एंड कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अब्सर्ड। ठीक है, तो अब्सर्ड का पहले हम मीनिंग देखेंगे, फिर इससे हम अपनी लाइफ से रिलेटेड करेंगे एज अ एसएससी एस्पिरेंट। ठीक है, तो अब्सर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? विल्डली अनरीजनेबल, यानी कि बेतुकी बात। बेतुकी बात क्या हो सकती है एसएससी में? मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसमें हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स को ले लेते हैं, यानी कि हमारे माइंड में कुछ कुछ नेगेटिव थॉट्स इतने आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं, जो हमें डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो हम उस काम में, अपना जो भी काम कर रहे होते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स हैं वो कैसे हैं? वो बेतुके हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, क्या है? विडली अनरीजनेबल है, जिनका कोई रीजन नहीं बनता। तो जिनका कोई रीजन नहीं बनता, बेतुके हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अब्सर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब्सर्ड। जिसने जर्ड यानी कि हमारे माइंड पर जर लगा दिया है। ठीक है, वो क्या है? अनरीजनेबल थॉट्स हैं। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? रेडिकुलस हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा एंड सेंसलेस हो जाएगा। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? सेंसिबल, रीजनेबल एंड रियलिस्टिक एंड रेशनल। ठीक है, यानी कि पहला नियम, हम इनको नियम से याद करेंगे तो हम कभी भी इनको भूल नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको करा रही हूँ, आप ऐसे ही करेंगे तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि आप इससे पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे पहला नियम कौन सा है? पहला नियम होता है त्यागना। किसी चीज़ को जब हम त्यागेंगे तो आगे तभी बढ़ पाएंगे। तो त्यागने को मैं क्या बोल लूँगी? किसी चीज़ को लीव करने को क्या बोलूँगी? अबंडन बोलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज हमारी लाइफ में बेतुका, यानी कि अनरीजनेबल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अनरीजनेबल यानी कि जिसका कोई रीजन ना बनता हो, जो बेतुकी बात हो। ठीक है, तो उसका अनरीजनेबल को मैं क्या बोलूँगी? अब्सर्ड। अब्सर्ड
कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंट, ठीक है। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा। तो देखो एज अ एसएससी एस्पिरेंट हमारी चीज़ में किस चीज़ की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए, मोटिवेशन की। बिकॉज बिना मोटिवेशन के कोई भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर सकता, किसी न किसी को कोई किसी न किसी का कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर होता है, ठीक है। तो यानी कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, जो कि हमारा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा नियम हमारा क्या था, बेतुकी की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरा नियम हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मोटिवेशन है ना वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, यानी कि वो अबंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अबंडेंट यानी कि ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है। तो पहला नियम क्या हो गया, लेजीनेस को त्यागना यानी कि अबंडन करना। सेकंड इज बेतुकी बातों का ना आना यानी कि अब्सर्ड, ठीक है। थर्ड इज मोटिवेशन का ज़्यादा मात्रा में होना यानी कि अबंडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है आता है, एडमोनिश, ठीक है। ये सारे ही वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ इनको तो कर लेना। जो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की वीडियोस सेपरेटली रख दूंगी, इनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ उनको तो ज़रूर कर लेना। अबंडेंट ये तो हो गया था, एडमोनिश, ठीक है। तो मैं या फिर आप रियलाइज़ करो या फिर आप इमेजिन कर लो कि जो मोनिश है ना वो क्या कर रहा है, वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। अगर वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है बट अनसीरियसली यानी कि सीरियस तरीके से नहीं ले रहा, वो उसको हल्के में ले रहा है, ठीक है। जो मोनिश है वो जो इसकी प्रिपरेशन है वो उसको हल्के में ले रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोनिश को डांटना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो अपना टाइम उसको दे रहा है तो उसको रियलिस्टिक तो हो वो टाइम, ठीक है। यानी कि अच्छे से तो कर पाए वो, नहीं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। यानी कि हम मोनिश को डांटेंगे। तो एडमोनिश का मतलब क्या हो जाएगा, वार्न समथिंग फर्मली, किसी को डांटना, ठीक है। एडमोनिश का मतलब क्या हो जाएगा, वार्न समवन फर्मली, किसी को डांटना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, चाइल्ड, रिप्रीमेंट, वार्निंग, काउंसल एंड सेंसर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेज, अपलॉड एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवांस। तो देखो पहला नियम हमारा क्या हुआ, हम साथ के साथ इतनी बार रिवीजन कर लेंगे कि आप इनको भूल नहीं पाएंगे। पहला नियम क्या था, लेजीनेस को त्यागना। आज से हम त्यागना नहीं बोलेंगे क्योंकि हम एसएससी के क्या है, एस्पिरेंट हैं, ठीक है। तो त्यागना को हम क्या बोलेंगे, अबंडन बोलेंगे। अब्सर्ड यानी कि बेतुकी बातें, अबंडेंट मोटिवेशन अबंडेंट होना चाहिए, ठीक है। एडमोनिश को मतलब जो दूसरों को डांटता रहता है, ठीक है। एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड इन पर्पसफुल वे, यानी कि हमेशा ही आगे बढ़ने को हम क्या बोलेंगे, एडवांस की, वो तो हमेशा ही एडवांस रहता है, ठीक है। तो ऑल डायरेक्शन से हमें क्या रहना चाहिए, एडवांस, ठीक है। तो फिफ्थ नियम हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमें हर एक डायरेक्शन में एडवांस रहना चाहिए, मूव फॉरवर्ड इन पर्पसफुल वे। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका एंटोनियम रिट्रीट हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, रूडिमेंट्री हो जाएगा एंड लिंगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून। अब देखो ज़्यादातर मैं बोल लूँगी कि 80% जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं सीजीएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बोल लो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना उसको सीरियसली नहीं लेते। वो क्या सोचते हैं कि एक बार दे के देखते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए, क्या पता हमारी लाइफ में हमारा लक साथ दे जाए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उनको, नेक्स्ट ईयर से फिर से तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तुक्का चीज़ की कोई होता नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी करोगे तभी आपका लक साथ देगा। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, मिसफॉर्चून, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट को उसने सीरियसली नहीं दिया, ये उसका मिसफॉर्चून बन जाता है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम देखते हैं। इसका सिनोनियम हो जाएगा हार्डशिप्स, मिजरी, टाइम ऑफ ट्रबल एंड प्रोस्पेरिटी,
ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। फर्स्ट वर्ड हमारा फर्स्ट नियम क्या था? अबंडन, किसी भी चीज़ को त्यागना होता है। अब्सर्ड, बेतुकी बातों को लाना नहीं होता है। अबंडेंट हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। एडमोनिश यानी कि हमें अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं हैं तो उसको डांटना भी पड़ेगा। एडवांस, हर एक चीज़ में हमें एडवांस होना पड़ेगा। एडवर्सिटी यानी कि हाँ, कभी कभी हमारा मिसफॉर्चून भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को सीरियसली नहीं लेते, तो ये उसका मिसफॉर्चून बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रावेंट, सॉरी एग्रावेट, ठीक है। तो एग्रावेट का मतलब क्या होता है? एग्रावेट का मतलब होता है मेक वर्स और मोर सीरियस, यानी कि किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा खराब कर देना, ठीक है। तो देखो, और भी ज़्यादा क्या कर देना? सीरियस या खराब कर देना, यानी कि किसी भी चीज़ को चिढ़ाना, ठीक है। एक टाइप से हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को चिढ़ाना। तो हमारे पास जो एसएससी एस्पिरेंट हैं, उनको क्या चीज़ चिढ़ाती है, क्या चीज़ उनको इरिटेट करती है? या तो स्लीप, या फिर डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि या तो उनको पढ़ते पढ़ते नींद आएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो उनको पढ़ाई करने से रोकेंगे, ठीक है। यानी कि उस चीज़ को इरिटेट करेंगे, एग्रावेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 7वां नियम है एग्रावेट, यानी कि किसी चीज़ को इरिटेट करना, यानी कि स्लीप और डिस्ट्रैक्शंस को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? इरिटेट, इंटेंसिफाई, एनोय। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एलिविएट, ऑब्लिज एंड कंसीलेट, ठीक है। आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप देखो एक वर्ड से आपके कितने सारे वर्ड कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसको याद करना है, आपको इसके सिनोनियम सारे, एंटोनियम सारे, इन सबको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूर, ठीक है। 7 नियम हमारे पास हो गए। आज की इस वीडियो में हम 12 नियम करने वाले हैं एज अ एसएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो 8वां नियम हमारा क्या कहता है? एल्यूर। एल्यूर का मतलब क्या होता है? पावर टू अट्रैक्ट, यानी कि एक पावर होती है जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो एसएससी के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? इमेजिनेशन ऑफ हिज फ्यूचर, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही एक ऐसी इमेजिनेशन बना लेता है जिससे वो अपने प्रिपरेशन को, मतलब चाहे वो कितना ही डिमोटिवेट हो जाए, लेकिन फिर से अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की इमेजिनेशन दिखाई देती है, ठीक है। पावर टू अट्रैक्ट, वो अपनी तरफ आकर्षित करती है उसको। तो उसको आज से हम क्या बोलेंगे? एल्यूर, यानी कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमें अपनी ओर एल्यूर कर रहा है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेम्प्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, अपील हो जाएगा। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिपल्स हो जाना, ठीक है, अपने से दूर कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज अमैच्योर। ये 9th हमारा नियम है, मतलब वैसे वर्ड है बट मैं आपको एक ट्रिक से बता रही हूँ। तो 9th जो नियम है वो क्या हो जाता है? अमैच्योर एक्टिविटी फॉर प्लेजर रादर देन प्रॉफिट, यानी कि कुछ एक्टिविटी ऐसी जो खुशी खुशी की जाए रादर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट की बजाय। अमैच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि ऑल एस्पिरेंट्स एट नाउ अमैच्योर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है कि वो सीजीएल का एग्जाम दे, क्योंकि अभी अभी उसने स्टार्टिंग की है, ठीक है। यानी कि अभी वो क्या है? अमैच्योर है। सिनोनियम क्या हो जाएगा? बिगिनर। एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल, ठीक है। एमिएबल, तो एमिएबल देखो, अब आपने ये इतने सारे नियम कर लिए और आपने सीजीएल का एग्जाम दे दिया, ठीक है। अब आप क्या बन गए? एमिएबल बन गए आफ्टर सिलेक्शन। अब हम देखेंगे एमिएबल का मतलब क्या होता है। करेक्टराइज बाय फ्रेंडशिप एंड गुडविल, यानी कि जो फ्रेंडशिप जिससे के अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, जिसकी पावर अच्छे होगी, ठीक है। तो ये आप कब बनोगे? एमिएबल कब बनोगे? आफ्टर सिलेक्शन बनोगे, ठीक है। एमिएबल कब बनोगे? आफ्टर सिलेक्शन बनोगे। यानी कि इसका मतलब वैसे क्या होता है? मिलनसार होता है, यानी कि जिससे हर कोई मिलना चाहे, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? होस्टाइल एंड अनफ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो इतने सारे नियम करे, तो फिर तो हम एमिएबल बनेंगे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब क्या है? मोर देन इनफ, कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? ट्राई टू नो
ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक एम्पल भी रोल करता है प्रिपरेशन के अंदर। तो इसकी सिनोनिम क्या हो जाएगी, सफिशिएंट हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा। एंटोनियम इसका स्कार्स हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वर्ड इज अपलॉड। अपलॉड का मतलब क्या होता है, किसी का भी प्रेज करना, प्रेज बाय क्लैपिंग, ठीक है? तो वो आपको कब मिलेगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कोई आपकी अपलोड करेगा, ठीक है? आफ्टर सिलेक्शन आपका अपलोड होगा, यानी कि हर कोई आपको प्रेज करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी जब आपको अलग अलग इवेंट पे बुलाया जाएगा। तो देखिए कि ये ऑफिसर है एंड आपको भी इन सब की तरह बनना है, यानी कि आपकी सबके सामने इमेज एक ऐसी बन जाएगी जिसको सोच के आपको बहुत प्राउड फील होगा, ठीक है? इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, अप्रूवल, प्रेज। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, सेंसर एंड कास्टिगेट, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हमने ये 12 वर्ड्स किए हैं विद इजी ट्रिक्स, ठीक है? तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे एक बार, और हम इनका रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि आज की क्लास में हमने 12 वर्ड्स किए हैं एज अ 12 नियम्स ऑफ 12 रूल्स ऑफ एसएससी एस्पिरेंट, ठीक है? तो पहला रूल हमारा क्या है, अबंडन, किस हर एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज अब्सर्ड, बेतुकी बातें हमें नहीं लानी है। थर्ड रूल इज अबंडेंट, मोटिवेशन अबंडेंट मात्रा में होना चाहिए। फोर्थ रूल इज एडमोनिश, अगर कोई अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहा तो उसको वार्निंग भी देनी पड़ सकती है। फिफ्थ रूल इज एडवांस, हर एक चीज़ में हमें एडवांस होना पड़ेगा। सिक्स्थ रूल इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी कि अगर हम उसको हल्के में लेंगे तो वो हमारा मिसफॉर्चून बन जाएगा। फोर्थ रूल इज एग्रीवेट, यानी कि जो स्लीप और डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इरिटेट हमको करते हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा। एट वर्ड इज एल्यूर, पावर ऑफ अट्रैक्ट, तो हमें एल्यूर कौन करेगा, हमारा फ्यूचर करेगा। अब मैच्योर, अब ये हम क्या है, नो सीखिया हैं, ठीक है, बिगनर है। एमिएबल, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, एमिएबल आप बनोगे ही बनोगे, हर कोई आपसे मिलने की कोशिश करेगा, चाह करेगा। एम्पल यानी कि ट्राई टू नो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानना। मोर देन इनफ, जितना इनफ है उससे भी ज़्यादा जानना। नेक्स्ट वर्ड इज अपलोड। अपलोड का मतलब क्या होगा, किसी को भी प्रशंसा करना, तो वो कब मिलेगी, आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छी तरह से आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने हैं सिर्फ और सिर्फ, तो उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी एंड कंप्लीट ब्लैक बुक की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको जैसे सुटेबल हो वैसे देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।